मित्तल इंदौर से चले आ रहे हैं। मनीष कश्यप पटना से चले आ रहे हैं। मनीष कश्यप एक ऐसा नाम जो बिहार की राजनीतिक में खासकर काफी चर्चाओं में हमेशा रहते हैं। खासकर बिहार की राजनीतिक में बिहार की जो तमाम जनता है उनके बीच मनीष कश्यप काफी चर्चाओं में रहते हैं। और इसी बीच मनीष कश्यप को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट आई है। मनीष कश्यप को राजनीतिक में एंट्री मारते हुए कुछ ही समय गुजरे हैं, लेकिन अब मनीष कश्यप पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक बड़ा दांव खेलने वाले हैं, और जिसको लेकर के बिहार की राजनीतिक में हलचल मचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार की राजनीतिक में खासकर जो विपक्षी पार्टियां हैं, तेजस्वी यादव जो सबसे ज्यादा मनीष कश्यप के विरोधी है, उनको टेंशन होने लगी है। बीजेपी मनीष कश्यप को लेकर के जो प्लान बनाए हैं और बीजेपी जो मनीष कश्यप के साथ और मनीष कश्यप पर जो बड़ा दांव खेलने वाले हैं, इस दांव को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले समझेंगे कि आखिर मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन करने के बाद क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन किए हैं। मनीष कश्यप को बीजेपी से टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि मनीष कश्यप को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दी जा रही है। ये कंफर्म नहीं है क्योंकि आसनसोल से पवन सिंह को टिकट दी गई थी और पवन सिंह ने जब टिकट ठुकरा दिया तो उस जगह से दूसरे कैंडिडेट का नाम अनाउंसमेंट कर दिया गया था। ऐसे में मनीष कश्यप आसनसोल से कंफर्म अभी तक नहीं है, लेकिन मनीष कश्यप बिहार की राजनीतिक में एक बहुत बड़ा चेहरा है। मनीष कश्यप फिलहाल में मनोज तिवारी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए दिल्ली में। मनीष कश्यप की मुलाकात लगातार बड़े बड़े नेता से हो रही है। पहले जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई और उनसे बातचीत हुई, और उसके बाद जो है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई और उनसे भी मनीष कश्यप ने काफी देरों तक जो है विशेष तौर पर बात की। उसके बाद मनीष कश्यप की पकड़ मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है और मनीष कश्यप जो आने वाले समय में बिहार के भविष्य के रूप में देखा जा रहा है। मनीष कश्यप ने पश्चिमी चंपारण से जो चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और पश्चिमी चंपारण से जो जनता के साथ एक तरह का विश्वासघात किया, जिसके बाद जनता मनीष कश्यप से काफी नाराज है। लेकिन मनीष कश्यप जनता के दिलों को फिर से जीतने के लिए और जनता फिर से मनीष कश्यप से जो लगाव बना सके और मनीष कश्यप पर भरोसा कर सके, इसके लिए मनीष कश्यप नया तरीका अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनीष कश्यप के ऊपर बीजेपी बहुत बड़ा दांव खेलने वाली है और बीजेपी मनीष कश्यप को 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठाने के प्लानिंग में है। दरअसल बात है कि बीजेपी आज तक बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार नहीं बना पाई है और इसमें मनीष कश्यप एक अहम भूमिका हो सकती है। मनीष कश्यप पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी को बिहार में सरकार बनाने में जो है सफलता दिला सकती है, और इसीलिए बीजेपी के दिग्गज नेता मनीष कश्यप को बुला करके उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं और मनीष कश्यप को जो लोग पसंद करते हैं बिहार के अंदर, बिहार की जो मनीष कश्यप की पब्लिसिटी है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मनीष कश्यप की पकड़ किन किन क्षेत्र में है। यानी कुल मिलाकर के मनीष कश्यप जिस प्रकार से पश्चिमी चंपारण में प्रचार प्रसार किए और उनके प्रचार प्रसार में जो लोगों की तांता लगी रही, लोगों ने मनीष कश्यप को जिस प्रकार से दूध से नहलाया, उनके लिए खुद की पेट्रोल डला करके गाड़ी में प्रचार प्रसार किए। और उसके बाद जो बीजेपी नेता थे संजय जायसवाल, डॉक्टर संजय जायसवाल जो थे, उनको जो झटका लगते हुए दिखाई दे दिया और साथ साथ मनीष कश्यप ने जिस प्रकार से उस क्षेत्र के तमाम पार्टी के तमाम नेताओं को मात देते हुए दिखाई दे दिया, ऐसे बीजेपी को काफी जो है ये महसूस हुआ कि बीजेपी को हराने वाला और इतने बहुमत के साथ जीतने वाला ये कैंडिडेट बीजेपी के लिए खास हो सकता है। खासकर बिहार विधानसभा चुनाव जब होगा तो बिहार विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप सबसे अहम चेहरा हो सकता है, और इसलिए बीजेपी ने एमएलसी के पद को मनीष कश्यप को सौंपा है और मनीष कश्यप आने वाले समय में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव लड़ करके मनीष कश्यप बिहार की कुर्सी पर बैठेंगे, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में नौवीं फेल कैंडिडेट यानी कि तेजस्वी यादव की चर्चाएं जोरों शोर से है कि वही
मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इस बीच